दोस्तों, शादी एक ऐसा बंधन होती है जिससे हम में से अधिकतर लोग बंधना चाहते हैं। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि इसी शादी से ऊबकर हमारे समाज में अब प्रति घंटा करीब 7 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। दोस्तों, ये आंकड़ा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का है। लेकिन दोस्तों, शादी की एक ऐसी व्याख्या भी होती है जिसे यदि हम अपनी जिंदगी में अपना लें तो हमारा वैवाहिक जीवन काफी सुखमय हो जाएगा। आप जानता है, भारत में प्रति घंटा, दिन नहीं कह रहे हैं, प्रति घंटा शादी वाला आदमी शादी से फ्रस्ट्रेट होकर के प्रति घंटा 7 आत्महत्याएं होता है। मानव संसाधन विभाग का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ। शादीशुदा आदमी शादी से फ्रस्ट्रेट होकर के प्रति घंटा 7 आदमी आत्महत्या करता है। यह वही जगह है जहाँ का डीएम भी आत्महत्या किया, वही जगह है ना। हम दिल्ली में थे तो हमसे लोग पूछ रहा था कि क्या हाल है गुरुजी, वहाँ का क्या हाल है। हम तो यहाँ है यार। तो अब समझो, मानव संसाधन विभाग का यह आंकड़ा है कि प्रति घंटा 7 आदमी आत्महत्या कर रहा है शादी से उबकर। फिर शादी का तो कोई शिकायत नहीं करता है ना। पहले शादी तय होती थी तो लड़का और लड़की में 1 साल का टाइम दिया जाता शादी में। याद है आप लोगों को? 1 साल का समय मिलता था। किस लिए? 1 साल लड़की वाला भी अपने लड़की को तैयार करता था शादी के लिए, लड़का वाला अपने लड़के को तैयार करता था, दूल्हा बनाता था। तैयार मेंटल स्थिति कि तुम्हारी शादी जो हम कर रहे हैं केवल सेक्स समाधान के लिए नहीं, वासना के समाधान के लिए नहीं, हम अपने खानदान को चलाने के लिए, अपने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमारा सृष्टि कैसे बढ़ेगा? राम ऐसा लड़का होगा तब, बुद्ध ऐसा लड़का होगा तब, नानक और कबीर के जैसा लड़का होगा तब, साधु और संत होगा तब, जनक होगा तब, दशरथ होगा तब। इसलिए पहले 1 साल का इंटरवल दिया जाता था। कुछ दिन आते आते 6 महीना हुआ, 6 महीना से 3 महीना हुआ, 3 महीना से 1 महीना हुआ। अब तो 1 दिन का भी टाइम नहीं। अब तो लड़का लड़की खुद कह रहे हैं कि पापा हाँ हम शादी कर लिए, आपको जरूरत हो आना हो तो आ जाना, धन्यवाद देना हो दे देना, नहीं तो नो नीड ऑफ यू। कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही धन है। लेकिन दोस्तों, हम अपनी युवावस्था में वेल्थ यानी धन कमाने के लिए अपनी हेल्थ पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही हम वृद्धावस्था में पहुंचते हैं वैसे ही हमारे द्वारा कमाया गया धन हमारी हेल्थ पर खर्च होने लगता है। We waste our health to earn the wealth. यह जवानी में हम क्या करते हैं? वेस्ट, अपना हम हेल्थ को वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। किस लिए? टू गेन द वेल्थ, धन कमाने के लिए। और जब धन कमाते हैं तो हमारे बुढ़ा हो जाता है, दाढ़ी बाल पक जाता है, तो क्या करते हैं? वी वेस्ट अवर वेल्थ टू अर्न द हेल्थ, टू गेन द हेल्थ। जब धन हो जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, दाढ़ी बाल पक जाता है, तब फिर हम धन खर्च करते हैं। किस लिए? हेल्थ कमा लें, हेल्थ गेन कर लें। ये क्या चक्रवृद्धि है? पहले जो हमको हेल्थ मिला वो तो कमा दिए धन कमाने में, और जब धन मिल गया तो हम हो गए बीमार, किसी काम के नहीं। अब धन खर्च कर रहे हैं कि हेल्थ हो जाए, तो ना हेल्थे रहेगा ना वेल्थे रहेगा। इसलिए अपने को समझो, सम्यक जीवन, हेल्थ को दांव पर मत लगाओ, कैरेक्टर को दांव पर मत लगाओ, चालचित्र चिंतन को दांव पर मत लगाओ। इसलिए हनुमान जी का चरित्र दिखाया गया इसमें। सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं लेकिन चरित्र नहीं अपनाते हैं। दोस्तों, जिस दिन हम अपने मन पर नियंत्रण पा लेंगे उस दिन इस संसार में हमारी सफलता का पैमाना करीब 70% तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही हम योग साधना के माध्यम से अपनी आंतरिक ऊर्जा को साध लेते हैं वैसे ही ये सफलता का पैमाना 100% तक पहुंच जाता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि तुम मन को जब नियंत्रण कर लिया तो 70% आप जो है जगत में सफलता प्राप्त कर लेगा। और जो योग साधना के द्वारा अपने आंतरिक ऊर्जा को, इंटरनल एनर्जी को जब तू साध लेता है, बैलेंस कर लेता है, तो 100% संसार में भी सफल हो जाएगा, उस संसार में भी सफल होगा। समझ गया टेक्निक? एक है कि पहले अपने शरीर को नियंत्रण करो, दूसरा मन को करो, तीसरा इंटरनल एनर्जी को करो, और इसको कहा गया है योग।
इन तीनों को नियंत्रण करने की कला को जो, यह तीनों को आप जो साध लेता है तो इस जगत में भी आप सफलता प्राप्त करेगा, उस जगत में भी करेगा। और तो उछलते कूदते रहो, नाक दबाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। रोज तो लोग पाठ भी करता है, कान न रूधो, आंख न मूदो, कान न रूधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंसे से पहचानो, सुंदर रूप निहारो। भगवान कृष्ण भी कहते हैं अपान व्यान समकृत्वा। अर्जुन कहाँ जा रहा है? जो श्वास जा रहा है आ रहा है, जो हम बताते हैं आप लोग दीक्षा के टेक्निक में, वही कृष्ण भगवान बता रहे हैं। उसको समान करो ना, नियंत्रण करो, स्वर को नियंत्रण करो। ओंकार की ध्वनि तुम्हारे अंदर हो रहा है। भगवान कृष्ण स्पष्ट बार बार कह रहे हैं